जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री नमः सिद्धेभ्यः जय श्री नमः सिद्धेभ्यः सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। जब व्यक्ति अपनी इंद्रियों और मन के माध्यम से किसी संबंध में विचार करता है तो उसका ज्ञान बहुत सीमित हो जाता है, लेकिन जब सर्वज्ञ भगवान के अतीन्द्रिय ज्ञान के द्वारा जानकर, श्रद्धान करके, विश्वास करके अपने ज्ञान को सम्यक ज्ञान बना करके जब विचार करता है तो बहुत विस्तृत ज्ञान हो जाता है। हमारी इंद्रिय और मन बहुत थोड़ा सा जानते हैं। आँख कितना देख पाती है, बीच में कोई थोड़ा सी कंक्रीट आ जाए तो देखना बंद हो जाता है। कान कितना सुन पाते हैं, शोरगुल होते ही समझ में नहीं आता। सभी इंद्रियां बहुत सीमित हैं, इनका ज़्यादा व्यापार नहीं है। ये बहुत जल्दी अपनी सीमाएं समाप्त कर देती है, लेकिन अपना जो ज्ञान है वो असीम है। इतना असीम है कि समस्त द्रव्यों की शक्ति एक तरफ रख दी जाए और अपने ज्ञान गुण की शक्ति एक तरफ रख दी जाए तो ज्ञान गुण अनंत गुणा शक्ति संपन्न है। ज्ञान जितने तीन लोक में गए हैं वे ज्ञान में एक तारे के समान टिमटिमाते हैं। ऐसे असंख्यात लोग, अनंत लोक और आ जाए तो ज्ञान जानने की क्षमता रखता है। उस ज्ञान को जगाने के लिए या तो स्वयं सर्वज्ञ बनना पड़ेगा, अरहंत बनना पड़ेगा, अनंत चतुष्टय प्राप्त करना पड़ेगा, समस्त घातिया कर्मों का नाश करना पड़ेगा, 18 दोषों से रहित होना पड़ेगा। यदि ये नहीं कर पाए तो जिन्होंने ये पदवी पाई है उनके ज्ञान को ही अपनी चक्षु बनाए। साधु के लिए पूज्यवर कुंद कुंद भगवान आदि सभी आचार्यों ने कहा
साधु अपनी चर्या कैसे न रहे, साधु सामायिक में क्या देखे, साधु क्या सुने। तुमने कहा साधु जो कुछ भी करे वो आगम के चक्षु, हमारे ये चक्षु काम नहीं करते। इन चक्षुओं में मैंने आगम को बैठाल दिया है, शास्त्र को बैठाल दिया। अब वो शास्त्र जो दिखाते हैं हमें वही दिखता है, वही दिखता है। आंखें देखती हैं कि ये चींटी है, लेकिन आगम की आंख जब बैठ जाती तो हमें उसमें भगवान आत्मा दिखता है। आंख कहती है ये पाषाण है मंदिर में, और आगम की चक्षु की आज्ञा में जब आंख चलती है तो मंदिर की वेदी पर पाषाण नहीं, साक्षात भगवान दिखता है। आंखों से देखता हूं तो ये हाड़ मांस का शरीर दिखता है, लेकिन आगम से देखता हूं तो शरीर के अंदर साक्षात चैतन्य भगवान दिखता है, साक्षात चैतन्य भगवान। कल मैंने कहा था ना, डॉक्टर से के अनुसार देखोगे तो कुछ नहीं है शरीर के अंदर, लेकिन योग दृष्टि से, आगम दृष्टि से देखोगे तो ये शरीर मंदिर है, मंदिर है। साधु इस शरीर से पाप क्यों नहीं करता, क्यों नहीं करता? क्या पाप करने की शक्ति नहीं है? है। क्यों नहीं भक्ष भक्ष खा लेता? क्या खाने की शक्ति नहीं है? क्यों नहीं रातों में खाता है? कि खाने की शक्ति नहीं है? क्यों नहीं इस शरीर से दुनिया भर के पाप करता है? क्यों छोड़ दिए पाप? क्या जरूरत थी? एक तो मोक्ष मार्ग का, बिना पाप छोड़े मोक्ष मिलने वाला नहीं, इसलिए छोड़ दिया। दूसरा कारण ये है कि साधु के ज्ञान में आ गया कि मेरी आत्मा भगवत स्वरूप है, और भगवान जहां बैठता है वो स्थान मंदिर कहलाता है, और मंदिर में कोई पाप नहीं किए जाते। जैसे आप लोग मंदिर में कौन कौन से पाप करते हो? अंदर की बात नहीं पूछ रहा, कोई पाप, क्योंकि वो मंदिर है। तो क्या आप पाप के त्यागी हैं? नहीं है, फिर मंदिर में नहीं करो, क्योंकि भगवान बैठता है। इसी प्रकार सम्यक रत्नत्रयधारी के लिए ऐसी प्रतीति आ जाती है कि ये शरीर जो है साक्षात मंदिर है। मूर्ति कहा इसे, मंदिर कहा इसे, क्योंकि ज्ञानी की दृष्टि में आ गया कि इसमें एक चैतन्य भगवान आत्मा बैठा है, और जहां भगवान आत्मा बैठा हो, सुनो रे जो पाखंडी लोग होते हैं जो कहते हैं कि मैं भगवान आत्मा, भगवान आत्मा, कितना बड़ा अनर्थ हो रहा है। वही दुर्गति होना है उनकी जो मंदिर में भगवान को तो माने कि भगवान है, कौन है भगवान है, और उसी मंदिर में पाप करे, उसी मंदिर में अशुभ कार्य करे, तो बोलो सदगति के दुर्गति। एक व्यक्ति भगवान को भगवान नहीं मानता है और वो पाप कर रहा है, और एक भगवान को भगवान मान रहा है, वो मंदिर में पाप कर रहा है। दोनों में अधिक पापी कौन है? वो बात। इसी प्रकार जो नहीं मानते हैं कि मैं चैतन्य भगवान आत्मा हूं, उन अज्ञानियों की बात तो क्या कहें। वे तो शरीर को ही आत्मा मानते हैं। देह जीव को एक गिने बहरातम तत्व मुधा है। मुधा यानी मूर्ख है, पागल है, मूर्छित है। उनकी चर्चा नहीं कर रहा, उनको इतना बड़ा पाप का बंध नहीं होगा, क्योंकि वो मानते ही नहीं कि आत्मा भगवान है। वो तो कहते हैं आत्मा संसारी है, रागी द्वेषी है, पापी है, दुनिया भर के पाप करती है। इसलिए पापी के जहां बैठा हो वहां पाप करने में पाप कम बंद है, पापी के साथ पाप करने में काम पाप बंद कम है। पहले मैं बता चुका हूं, क्योंकि वो भी पापी, तुम भी पापी। लेकिन पुण्यात्मा जहां बैठा हो, पुण्यात्मा के साथ पाप करना महापाप है। इसलिए उन आत्माओं की बात कर रहा हूं जिन्हें प्रतीति में आ गया समय सार पढ़ के
ज्ञान में आ गया कि मेरी आत्मा चेतन भगवान स्वरूप है, मेरी आत्मा भगवान स्वरूप है, और भगवान स्वरूप होकर के जिस शरीर में भगवान बैठा हो उस शरीर से तुम पाप कर रहे हो, दुर्गति जाओगे। वो नहीं जाएगा जिसने कभी भगवान की प्रतीति नहीं, वो तो जान ही नहीं रहा बेचारा, ज्ञान ही नहीं। तुम्हें तो भगवान की प्रतीति हो गई, समय सार पढ़ लिया कि मेरी चेतन आत्मा, मेरे में और भगवान में कोई अंतर नहीं। ये भजन गाना महानुभाव बहुत खतरनाक भजन है, भस्म कर देगा तुम्हें। मैं जो हूं वह है भगवान, अंतर यही ऊपरी जान। ये ऊपरी फूपरी अंतर नहीं, अंदर से तो तुम एक हो ना। तुम्हें प्रतीति में आ गया है, भगवान के समान तुम हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन भगवान के समान जब तुम कोई मानो तो भगवान के समान आचरण भी होना चाहिए। हम कहाँ कह रहे हैं, तुम तो बनो ना महाराज, तुम्हारी आत्मा हमारी आत्मा एक ही है, कोई बात नहीं। मैं तो मानने को, मैं तो सबको मानता हूं, मैं तो सबको मानता हूं, मैं तो सबको मानता हूं। कुत्ते बिल्ली पेड़ पौधे सबकी आत्मा मेरे समान है। अब यदि समान है तो मैं आपसे पूछता हूं, आपकी आत्मा भी मेरे समान है, मैं तो मान लूंगा। पर आज आप में मेरे में क्या अंतर? एक दिन मध्याह्न में शाम को प्रश्न आया था ना, मुझे तो कोई आपत्ति नहीं। महाराज श्रावक में तुम भी जैन धर्म मानते, हम भी जैन धर्म मानते, आपको भी मोक्ष नहीं, हमें भी मोक्ष नहीं, आप भी तत्व सिद्धांत, दोनों में कोई अंतर नहीं, बिल्कुल अंतर नहीं। अब मैं आपसे पूछता हूं, मैं 24 घंटे वो चर्या करता हूं, वो तुम्हें करने योग्य ठीक है, या तुम जो 24 घंटे करते वो मुझे करना ठीक है? जो आप कहोगे मैं तो मान लूंगा। अपन ने पहले ही कहा मैं प्रवचनकार तो हूं नहीं, मैं तो एक मीटिंग लेता हूं, बस इतना जरूर है कि उस मीटिंग की उस दिन की अध्यक्षता मैं करता हूं। तो अध्यक्ष को बात एक ही पावर है, जब समान वोट पड़े तो एक वोट, बस मुझे इतना ही सा अधिकार है और मुझे ज्यादा चाहिए भी नहीं। आप अपनी छाती पे हाथ रख के बोल दो, हम जब दोनों एक हैं, एक समान हैं, तो हमारा आचरण भी एक समान होना चाहिए। अब होना चाहिए तो आप अंदर से गवाही दे दो, मैं तुम्हारे अनुसार आचरण करूं 24 घंटे जो है। मैं तो प्रस्ताव करके महावीर को भेज दूंगा और कुंडलपुर भेज दूंगा कि साहब मीटिंग में प्रस्ताव पास हुआ है, हम जो 24 घंटे तुम करते हो वो आचरण मैं करूं, ये ठीक है, या जो मैं करता हूं वो तुम्हें करना ठीक है? आप अभी करना नहीं करना बात की बात, अभी तो सही क्या है, सही क्या है दोनों में से? अपना अपना नहीं, अभी तो अपन तुम दोनों एक हैं, अभी अपना अपना बंटवारा हुआ ही नहीं। हमने पहले किया, बंटवारा हो गया, बंटवारा है फिर तो अपना अपना है। यदि तुम ये कह दो कि मुनि मुनि है और श्रावक श्रावक है, फिर मुझे कोई ऐतराज नहीं, तुम श्रावक हो, अपनी क्रिया करोगे, मैं मुनि हूं। लेकिन जब तुम मेरी पार्टी में मिलोगे कि हम महाराज आप सब एक ही हैं, जब एक हैं तो अमान को एक आचार विचार करना चाहिए। हमारे पूज्यवर धर्म सागर महाराज जी बहुत भोले महाराज थे। एक बार दिल्ली में तुलसी थे श्वेतांबर साधु, उन्होंने कहा कि महाराज जी आप दिगंबरों के मुख्य आचार्य हैं और मैं श्वेतांबरों का, ऐसा कोई रास्ता निकालें जिससे दिगंबर श्वेतांबर एक हो जाए। तो उन्होंने कहा भैया जीव की अपेक्षा सब एक हैं, मनुष्य की अपेक्षा सब एक हैं। अब रही बात, तो तुलसी ऐसा करो, अपन दोनों जब एक हैं तो मैंने तो जिंदगी भर कपड़े नहीं पहनूंगा ये नियम ले लिया, लेकिन तुम नहीं उतारोगे ये नियम नहीं लिया। बोलो मैं कपड़े नहीं उतारूंगा ये नियम तुम्हारा है क्या? कपड़े बदलते हो तब उतारते हो कि नहीं? बोले उतारता, मैं तो नहीं पहनता 24 घंटे। इसका अर्थ है कि मेरा तो पहनने का त्याग है, तो अब मैं तो कपड़े पहन नहीं सकता और अपन दोनों को एक होना है, और तुम्हारे कपड़े उतारने का त्याग नहीं है, इसलिए तुम कपड़े छोड़ दो, हम दोनों एक हो जाएंगे।
इस जनता को छोड़ो, इस श्रावक को, इस श्रावक तो अपने पीछे है। अपन दोनों का जब एक पोज देखेंगे ये सब अपने आप एक हो जाएंगे। तुलसी से कहा, बोलो उतार रहे हो कपड़े के? नहीं। बोलो महाराज जी मैं नहीं उतार पाऊंगा। तो फिर कपड़ा वाला और दिगंबर दोनों का जमीन आसमान का अंदर पूरा पश्चिम का अंतर है, एक होने का सवाल ही नहीं उठता। तुम परिग्रह के साथ मोक्ष मान रहे हो और मैं तो कपड़े पहनूंगा। अब एक और रह गई, दूसरा कंप्रोमाइज होता है तो तुम कहते हो थोड़े तुम झुको, थोड़ा मैं भी कंप्रोमाइज करता हूं, थोड़ा सा। तो फिर आधे तुम उतारो, आधे मैं पहनूं, तो ये भी होने वाला नहीं है। ऐसा जवाब दिया। तुलसी जी नीची गर्दन करके रह गए कि महाराज अब का क्या जवाब दे। मैं भी उन्हीं का वंशज हूं। तुम लोग जब कहते हैं अध्यात्म पढ़ने के बाद कि महाराज जो मैं हूं वही भगवान है, जो भगवान है वही मैं हूं, जो महाराज है वही मैं हूं, क्या अंतर है? ये ऊपर से कपड़ा का कपड़े का अंतर। एक व्यक्ति तो कहता महाराज जी ये जो जिनवाणी पे पलासना होता है ना, पलासना, ऐसे ये भगवान आत्मा के कपड़े पलासना है। अरे मैंने वाह, पलासना ये सुरक्षा के लिए है, बहाना मत बनाओ। यदि तुम जानते हो, तुम्हारी प्रतीति आ गई कि मुनि के समान मैं हूं, तो फिर आप करो आचरण। मुझे नहीं लगता कि कोई जैनी ये कह दे कि महाराज को मेरे अनुसार आचरण करना चाहिए, जैसा हम करते हैं वही आचरण महाराज को करना चाहिए। सोचो, तुम्हें समान बनाने के लिए, समाज और तुम में हम में एकता लाने के लिए यदि मुनि महाराज ग्रस्तों का आचरण करने लग जाए तो बोलो कितना अनर्थ हो जाएगा। आपको सबको मालूम है तुम कितना अनर्थ करते हो, सबको मालूम। और वो मुनि करने लग जाए, पृथ्वी फट जाएगी, छट्टा काल आ जाएगा। भावना ये कही गई शास्त्रों में, सम्यक दृष्टि कहता है कि हे भगवान, मुनियों में कभी भी ग्रस्त की चर्या का दर्शन ना हो। हे भगवान मुझे शक्ति दे दो, मैं कब मुनि महाराज की जैसी चर्या करके विचरण करूं। सम्यक दृष्टि को भाव आता है कि मैं मुनि महाराज की चर्या पालन करूं, ऐसा परिणाम आता है। तो दूसरे की बराबरी करते समय ये देख लेना चाहिए कि आचरण तुम्हारे बराबर कर सकोगे कि नहीं, अन्यथा यही कहो महाराज महाराज हैं और श्रावक श्रावक, गुरु गुरु है और ग्रस्त ग्रस्त। दोनों की होड़ कहाँ राजा भोज, कहाँ गांगू तेली, कहाँ आकाश कहाँ पाताल। दोनों को एक होने का सवाल ही नहीं उठता। यदि फिर भी तुम मानते हो तो मैं तुम्हें तत्व दृष्टि दे रहा हूं, एक पाप मत करना। मुझे तो ये तत्व दृष्टि प्राप्त हो गई तो मैं तो बहुत संभल के चलता हूं। यदि तुम्हें कभी ऐसी प्रतीति आ जाए, द्रव्य दृष्टि आ जाए कि मैं भगवान आत्मा हूं, मेरे में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, तो महानुभाव बहुत निवेदन करके कह रहा हूं कि तुम इस शरीर से फिर कोई पाप मत करना, क्योंकि तुम्हें उतना ही बड़ा पाप लगेगा जितना एक ज्ञानी व्यक्ति मंदिर में पाप करे भगवान को जानता हुआ कि ये मेरे भगवान हैं, लेकिन मैं मंदिर में पाप करूंगा क्योंकि भगवान, तो उसकी दुर्गति निश्चित है। उनकी दुर्गति निश्चित होगी जिनको प्रतीति में आ गया कि मैं भगवान हूं, ज्ञान में आ गया, फिर इस शरीर से पाप करते हैं, फिर असंयम भाव करते हैं, फिर परिग्रह जोड़ते हैं, फिर हिंसा झूठ बोलते हैं, फिर दुनिया भर के इंद्रियों के विषयों को ग्रहण करते हैं, दुर्गति मिलेगी। अब इससे बचना है तो एक ही बात कहो कि मैं भगवान नहीं हूं, मेरे में भगवान बनने की शक्ति है। भगवान नहीं हूं, मैं संसारी हूं, ग्रस्त हूं, 8 कर्मों से, लेकिन मेरे में भगवान बनने की शक्ति है। सम्यक दृष्टि अपने आप को भगवान नहीं मानने लग जाता। सम्यक दृष्टि उस बालक के समान है
जिसको ये प्रतीति में आया है माँ के द्वारा, गुरु के द्वारा, तू कलेक्टर बन सकता है, लेकिन वो कलेक्टर है नहीं, वो अपने आप को कलेक्टर मानता नहीं। यदि मैं कलेक्टर बन सकता हूं ये सब भाव ना आवे तो पड़ेगा ही नहीं, ये भाव तो लाना है। लेकिन कलेक्टर बनने की शक्ति है और अपने आप को कलेक्टर मान लेना बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। इसलिए कलेक्टर बनने की शक्ति है ये ज्ञान करके फिर तुम पढ़ाई करो, योग्यता लाओ। भगवान बनने की शक्ति है, अब तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम भगवान बनने की शक्ति रख रहे हो तो अपने आचरण सुधारो। शक्ति को व्यक्ति मत मानो, शक्ति को प्रगटपना मत मानो, नहीं तो तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। इसलिए अपनी जिंदगी में यह समझना है, आगम चक्षु साहो। हम लोग भी ध्यान में देखते हैं, जब भी हम लोग सामायिक करते हैं अपनी आत्मा का ध्यान करते हैं, शुद्ध बुद्ध ज्ञान एक ज्ञान पिंड स्वरूप भगवान आत्मा, जब लोग हम ध्यान में बैठते हैं। लेकिन मैं अपनी आंखों से नहीं देखता, मैं अपनी आंखों से तो मुनि मुद्रा देखता हूं और इस शरीर के अंदर बैठी हुई आत्मा को भगवान की आंख से देखता हूं। किसकी आंख से? मैं अपनी आंख से आज तक आत्मा नहीं दिखी, दिखेगी भी नहीं, और कोई दिखाए तो पाखंड में मत पड़ जाना, पाखंड में मत पड़ जाना। कोई दिखावे कि मैं तुम्हें आत्मा, उज्जवल कुंदकुंद स्वामी ने स्पष्ट लिखा, कौन ऐसा चतुर सयाना है जो अमूर्त पदार्थ को प्रत्यक्ष ज्ञान के समान को विदच्छो साहु संपटिकाले परोक्ष रूपमणम पच्छक्ष में विदिठम परोक्षणाने पविठंतम। कौन चतुर सयाना है जो परोक्ष ज्ञान में बैठ करके प्रत्यक्ष ज्ञान के विषय को जानता हो, वो मेरे सामने आए। उज्जवल कुंदकुंद भगवान कह रहे हो, इस चक्कर में मत पड़ जाना। अपनी आंखों से देखना, मैं अपनी आंखों से देखता हूं मुनि मुद्रा, मैं अपनी आंखों से देखता हूं 28 मूल गुण, मैं अपनी आंखों से देखता हूं चींटी को, और आगम की आंखों से देखता हूं चींटी में भगवान आत्मा को। दो आंखें हो, आंख क्या दिखा रही है? चींटी है, और आगम कह रहा है ये भी भगवान बनने की शक्ति रखता है। आंखों से देखता हूं कि मुनि व्रत है, मुझे देख के चलना चाहिए, और आगम से देखता हूं कि नहीं, आत्मा में भगवान आत्मा बैठा है। आगम चक्षु पूज्यवर कुंद कुंद भगवान प्रवचन सार की चारे चूलका में कहते हैं, आगम के चक्षु बनाना ध्यान में, आगम के चक्षु बनाना उपदेश में, आगम का चक्षु बनाना तत्व निर्णय करने में। 6 द्रव्य 7 पदार्थ 9 पदार्थों का निर्णय आगम के चक्षु से करना, इन आंखों से कदापि। और यदि कोई करावे कि मैं आजकल 2 पागलपन चल रहे हैं, वैष्णव में एक बहुत बड़ी हवा उड़ी हुई है, भगवान का दर्शन। आओ मैं तुम्हें भगवान का दर्शन कराता हूं। बंधुओं, भगवान का दर्शन इन आंखों से हो ही नहीं सकता। भगवान एक अरूपी है, अदृश्य, सर्वव्यापी है। वैष्णव दर्शन के अनुसार वो किसी को देखने में नहीं आता, लेकिन लोग पागल हो गए। जैनियों में, दिगंबर जैनियों में एक हवा चली थी, आत्मा का दर्शन करना। आओ मुझे आत्मा का दर्शन करने के लिए जैनी मरता है। जैनी की एक ललक है कि आत्मा का दर्शन हो जाए। जैनी कहो को मर जाएगा। आत्मा का दर्शन, आत्मा की अनुभूति, आत्मा का साक्षात्कार। तो एक व्यापारी की आदत होती है, वो गृहस्थों की मांग देख करके दुकान पे माल लाता है। अच्छे बुरे से कोई मतलब नहीं है, लोगों में ये फैशन चल गया है। तो एक ऐसी स्थिति बनी कि एक सौराष्ट्र के अंदर एक श्वेतांबर साधु, जो वहां से बहिष्कार किया गया, जिसे कांजी कहते थे, वो आया। उसने दिगंबरों की वीक पॉइंट पकड़ लिया कि दिगंबर आत्मा के प्रति व्यामोहित है, आत्मा को जानना चाहते, आत्मा का दर्शन करना चाहते। उसने सोनगढ़ से आवाज लगाई, आओ मैं तुम्हें आत्मा दिखाता हूं, आओ मैं तुम्हें आत्मा दिखाता हूं। लोग दौड़े, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े सेठ, उदयपुर उससे खाली नहीं है, दौड़े, जम के दौड़े, ऐसे दौड़े
आत्मा मिल रही, आत्मा मिल रही, आत्मा मिल रही। लोग पागल हो गए। जैसा कहा वो वैसे करते गए। आत्मा दिखेगा, ऐसा मानो, ऐसा पढ़ो, ऐसा करो। उज्जवल शांति सागर महाराज ने आवाज लगाई, अरे मूर्खो, अरे मूर्खो, संसार अवस्था में मति और सुत ज्ञान इंद्रियों के आश्रित हैं और इंद्रिय ज्ञान के माध्यम से कभी आत्मा का साक्षात्कार हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। चेतो कहां भाग रहे हो, कहां भाग रहे हो? लौट के आओगे फिर जब तक शाम हो चुकी होगी, जिंदगी खत्म हो चुकी होगी, मत आओ। आकाश के तारे जमीन पे आ सकते हैं, सुई के छिद्र में से ऊंट निकल सकता है, बंध्या पुत्र की शादी में तुम भोजन मिल सकता है, किसके पुत्र की? लेकिन तुम्हें कभी भी एक धागा भी जिसके पास है उसको आत्मा का साक्षात्कार नहीं हो सकता। परमाणु मित्तम्पि रागा दीनम दुविजय जस्य न विजान गोदु अप्पा वयम तु सब्बाग मधुरो भी। पूरे आगम का ज्ञाता हो जाए, एक परमाणु परिग्रह भी उसके पास है, राग भाव है, तो उसको आत्मा का साक्षात्कार नहीं हो सकता। ये पूज्यवर कुंद कुंद भगवान की गाथाएं पूज्यवर शांति सागर महाराज ने सारी दुनिया को कहा। कुछ भीड़ लौटी, रुक गई। फिर आचार्य पूज्यवर विद्यासागर महाराज आए, तब इन्होंने जाकर के जब सबको एक आवाज लगा के समझाया, आज 90% लोग आचार्य विद्यासागर महाराज की आवाज पर लौट चुके हैं। पूरा बुंदेलखंड तो, राजस्थान तो उतना नहीं था, पूरा बुंदेलखंड तो ऐसे दौड़ता था। इनका ये बागड़, ये बैठे ना बागी दौरा वाले, सब भेड़िया दसान थे। बागड़ में सबसे ज्यादा था खतरनाक बागी दौरा। सब बिल्कुल दौड़ा, आत्मा दर्शन, आत्मा छू, आत्मा परमात्मा हूँ छू, आत्मा हूँ छू परमा, भागे। फिर आचार्य श्री ने कुंद कुंद की वाणी नहीं कही, आचार्य श्री ने कुंद कुंद का आचरण कहा, कुंद कुंद के आचरण को अपने जीवन में उतारा और कुंद कुंद की प्रतिलिपि बनकर के जब दुनिया के सामने उजागर हुए, तब लोगों की आंखें खुली। कई लोग तो अभी भी नहीं लौट रहे, अभी भी नहीं लौट रहे, अभी भी नहीं समझ रहे। ये लौटेंगे, ये लौटेंगे, लौटेंगे, एक दिन लौटेंगे, पक्का है लौटेंगे। मैं तो सोनगढ़ में भी कह के आया हूं, एक दिन सोनगढ़ में श्रमण संस्कृति का झंडा लहराएगा। होगा, एक पक्का है, होगा। कोई ज्यादा दिन नहीं, बहुत जल्दी होने वाला है। क्योंकि लाइट की एक सीमा होती है, सूरज के प्रकाश की कोई सीमा नहीं होती है। इस लाइट की क्या है? उम्र है। ये अपनी बनाई हुई है, चलाई हुई है। मिशन ज्यादा देर नहीं चलता। सूरज एक मिशन नहीं है, ये प्रकृति प्रदत्त उपहार है। इतने सालों से जल रहा है, उसमें कितने यूनिट कम हो गए? जितना प्रकाश पहले था अभी उतना ही, अपना यूनिट कम होता है, कटौती करना पड़ती है। धर्म स्वभाव के समान है। जब वहां बहुत सारे लोग लौटे, ये अभी लौटेंगे नहीं, थोड़ी देर बाद। एक पीडब्ल्यूडी वाला था, उसने एक बोर्ड लगा दिया। बोर्ड लगाने के बाद लिखा, भाई आगे मत जाना, खतरा है, बहुत बड़ा काम चल रहा है। लेकिन उदयपुर का मस्ताना था, बोले पीडब्ल्यूडी वालों को कोई दूसरा काम ही नहीं है, जहां देखो बोर्ड लगा देते। ये मालूम नहीं मैं कितना चैंपियन ड्राइवर हूं, मैं कितना छोटे मोटे गड्ढे तो मैं यूं पार कर जाऊं। वहां जाके गया तो वो तो आयरन नदी की पुलिया ही टूटी थी। अब वो जय संबंधी टूट गया। अब क्या करे? तो वो पीडब्ल्यूडी वाला भी जानता था, होशियार था, क्योंकि उदयपुर का वो अन्न पानी ग्रहण कर गया था, जान गया था। तो उसने इस बोर्ड पर तो लिखा था सामने, आगे सावधान, पुलिया का काम चल रहा है,
गड्ढा बहुत है, मत जाना। उसने कहा कोई ना कोई तो एक आध आएगा उदयपुर का जो इस बोर्ड का उल्लंघन। तो उसने पीछे, अब वो उसको देख करके हवा खिसक गई तो गाड़ी लौट आई, बैक की, तो उस बोर्ड के पीछे लिखा था अब आइए कल ठिकाने। ऐसे ही अकल ठिकाने आएगी, आज नहीं कल। 90% लौट चुके हैं, मात्र 10% बचे हैं भारत में। उदयपुर रिकॉर्ड है। कितने लौट गए 2007 में? यहां भी 90% भूतपूर्व, और कुछ ढाल में थे, कुछ ढल चुके थे। इतने में मैं आ गया तो उन ढाल में डलने वालों को लौटाया और कुछ उधर से भी लौटाए, ये सब ही थे। आवाज लगाई। मान जाओ बंधुओं, दो चीजें ध्यान में रख लो। परिग्रह का आगम के चक्षु से देखो, बाहर से तो हम सब एक दिखेंगे। दोनों साधु चल रहे हैं नीचे देखकर, तुम चल रहे हो नीचे देखकर, दोनों एक समान पो जाएंगे, लेकिन अंतर दोनों का है। तुम कांटा देख के चल रहे हो और साधु जीव देख के चल रहा है। लेकिन गर्दन तो फोटो में कैसे आएंगे दोनों? देखो महाराज, दोनों में क्या अंतर? आप भी देख, ये भी देख के चल रहा है, महाराज भी देख के चल रहा है, दोनों में कोई अंतर नहीं आएगा। लेकिन अंतरंग में झांको कितना अंतर है। एक इसलिए जल देख रहा है कि मुझे कष्ट न हो जाए, कांटा न लग जाए, और साधु इसलिए देख रहा है कि मेरे पैर से किसी जीव को कष्ट ना हो जाए। वो कांटा जीव, बस यही तुम बाहर से देखते रहो। तुम देखते हो मैं भी आहार करता हूँ, महाराज भी आहार करते हैं, अरे बहुत अंतर है रे भैया। महाराज 46 दोष टाल के आहार करते हैं और तुम बालचंद जीवचंद सबको खा जाते हो, पता ही नहीं चलता। लोग कहते महाराज जी, मुनि महाराज को अंतराय क्यों आते? हम लोगों को तो जिंदगी में कभी नहीं आया। मैंने कि भैया तुम्हारे, फिर पहले मैं भी सोचता था कि बात तो सही है, मुनि बनने के बाद अंतराय आते, इनको तो कभी आते ही नहीं। फिर एक दिन देख लिया कि तुम टीवी देख रहे हो, थाली यूं गिलास यूं बनता, टीवी देख रहे हो, अब वो बाल और जीभ सब बेचारा लपट गया और ये ले चला गया, पता ही नहीं। ये नहीं तुम्हें अंतर पता कि ये एरिया एषणा समिति से खा रहे हैं, ये एरिया समिति से चल रहे हैं। इनका अभिप्राय भाव कितना पवित्र है, कितना अंतर है, बहुत अंतर है। नहीं पता करोगे कोई बात नहीं। फिर भी यदि तुम्हें समानता दिखे, भगवान के समान तुम लगो, हो जाए कभी हुंडा और सर्पणी दोष के कारण, तो महानुभाव कम से कम इतना जरूर कर लेना, अब मैं मन वचन काय से कोई पाप नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे शरीर में चेतन भगवान का दर्शन हो चुका है। होगा नहीं, लेकिन यदि तुम्हारा मिथ्या धारणा भी बन जाए तो फिर तुम पाप छोड़ देना, मन से वचन से काय से। कोई कहो क्यों भाई आजकल तुम शरीर से कोई पाप नहीं करते? बोले नहीं, अब मुझे पता चल गया है कि मेरे शरीर में कौन बैठा है, भगवान आत्मा। और जिस शरीर में भगवान आत्मा बैठा हो वो तो मंदिर हो गया, वो तो मंदिर हो गया, और इस मंदिर से मैं पाप नहीं कर सकता। बस ऐसी क्रिया कर लेना। यदि ये नहीं होवे तो फिर मिथ्यावाणी मत बोलना, नहीं तो दुर्गति निश्चित है। हमारी पूरी विनतियों में जहां देखो वहीं यही लिखा, प्रभु पतित पावन में अपावन चरण आयो, हे भगवान आप पावन है, मैं पतित हूं। यही सब एक भी विनती में ऐसा नहीं आया कि भगवान तुम और मेरे में कोई अंतर। प्राचीन मूर्ति, आज की नहीं कह रहा हूं, कहीं नहीं आया। कहीं आया ही है तो यही आया है, भगवान आप प्रत्यक्ष भगवान हैं, मैं शक्ति आत्मा से भगवान हूं, प्रत्यक्ष तो मेरा नहीं। जितनी विनती देखो, कितनी विनतियां हैं, सारी विनतियां पुरानी आप लोगों ने बंद कर दी, नई विनतियां पढ़ने लगे। नई विनतियों में आ गया, मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण पर की, मुझ में कुछ गंध नहीं, मैं अरस अरु। अरे भैया ये ध्यान का विषय है, मंदिर में पूजा का विषय नहीं है। पूजा में तो जितनी अपनी निंदा कर सको, जितनी निंदा कर। पूजा का अर्थ है अपनी आलोचना करना और अपने आराध्य की प्रशंसा करना। जितनी प्रशंसा कर सकोगे अपने आराध्य की, भक्ति गुणोस्तोकम सदुल्लंग तद बहुत कथा स्तुति। हरनाथ भगवान की भक्ति करते हुए पूज्यवर समंतभद्र महाराज कहते हैं,
भक्ति किसे कहते हैं? अपने आराध्य का गुणानुवाद करना, इतना गुणानुवाद करना कि देखो तुमने मुनि महाराज को चलते फिरते सिद्ध कह दिया, ये भक्ति है, सिद्ध है नहीं, ये भक्ति का स्वरूप है। चलते फिरते तीर्थ कह दिया, ये भक्ति का स्वरूप है, भक्ति का लक्षण है, ये मिथ्या नहीं है। लेकिन तुम अपनी दशा को प्राप्त होकर के आलोचना किया करो। इसलिए मैं मंदिर में जाने के बाद, मंदिर में पूजन अभिषेक के बाद इनको सिखा रहा हूं, ये प्रभु पतित पावन की विनती मत भूलो, यही तुम्हें नरक से बचाएगी। इस विनती को कम से कम हर बालक को मंदिर से निकलने के पहले एक बार पढ़ना चाहिए, हर बालक को पढ़ना चाहिए। आज ये विनतियां लोग भूलते जा रहे हैं। पहले छोटे से बालक को भी विनती याद होती थी, अहो जगत गुरुदेव सुनियो अरज हमारी, तुम प्रभु दीन दयाल मैं दुखिया संसारी। कितना बड़ा भाव है, भगवान आप महान दीन दयाल है। ये सारी भक्तियों का स्वरूप था। अब आज तो कहते भगवान ना तुम और मेरे में कोई अंतर, मत बनो ब्रह्म। ये मात बहुरूपी अपना जाल है आत्मा का। देखो कैसे दिखाएगा आत्मा, दिखा तो जाए, दिखा तो देगा वो। अनेकांत से तो दिखा नहीं सकता, एकांत से दिखाएगा। तो एक व्यक्ति था उदयपुर में, मान लो, उसने कहा कि उदयपुर के लोग परमात्मा और आत्मा के प्रति बड़े मोहताज हैं। जैसे मैंने कहा, कांजी ने कहा दिगंबरों में ये आत्मा की चर्चा करो। ये लोग चारित माल से घबरा चुके हैं, भगवान की पूजा पाठ से घबरा चुके हैं, व्रत आचरण पालना ये चाहते नहीं है, मंदिर में पूजा पाठ करना नहीं चाहते। ये सब बदमाश हो गए, सब कायर हो गए। व्रत नहीं बनता इनसे, उपवास नहीं बनता इनसे, त्याग नहीं बनता इनसे। एलोपैथिक दवाई सफल क्यों हुई? आयुर्वेदिक दवाई सबसे पहले कहती है कि भाई पहले पथ्य करो, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना। तो लोग घबरा गए कि ये तो मार डालेगा। और एलोपैथिक दवाई वाले डॉक्टर ने कहा कि ये सब त्याग से घबराते हैं। तो उसने कहा यहां आओ, तुम सब खाना, मगर साथ में मेरी एक गोली खाते जाना। समझ में आ गया ना? सरल उदाहरण है। आयुर्वेदिक वाला सबसे पहले क्या कहता है? ये खाओगे तो मेरी दवाई काम नहीं करेगी। एक वैद्य जी आए, कोई ब्रह्मचारी को देख रहे थे, तो बोले दवाई बाद में दूंगा महाराज, पहले ब्रह्मचारी से कहो वो खटाई नहीं खाएंगे। मैंने कहा ऐसा चल सकता है, खटाई भी हो जाए और दवाई भी हो जाए? बोले नहीं होगी साहब, बस दवाई बाद में चलाना आप। मार्शल लागू। आयुर्वेदिक दवाई में कुपथ का पहले त्याग है, और आयुर्वेदिक ये कहता है कुपथ है तो दवाई की जरूरत नहीं, और कुपथ नहीं है, कुपथ है तो दवाई कोई काम करेगी नहीं, और कुपथ नहीं है तो दवाई की कोई जरूरत नहीं। तो एलोपैथिक डॉक्टर ने कहा कि इन सबको मूर्ख बनाओ। बोले इधर आओ रे, क्या बात है? बोले वैद्य जी ये कह रहा है ये चीज छोड़ो, ये चीज छोड़ो, ये चीज छोड़ो, ये चीज छोड़ो। जैसे हम लोग कहते ना, आप लोग आहार दो तो ये छोड़ो, अभिषेक करो तो ये छोड़ो। हम लोग बिल्कुल देसी वैद्य हैं, ऐसे देसी वैद्य हैं, सुसैन जैसे वैद्य हैं कि दुश्मन के मरीज की भी दवाई कर लेते हैं। सुसैन वैद्य था ना एक रावण के, ऐसे हम लोग देसी वैद्य हैं। और हम लोगों की वैद्य की जैसी आदत पड़ी है। कोई आया पर आज मुझे कल्याण का ये त्यागो, ये त्यागो, तो व्यक्ति भाग जाता, अरे भागो रे बाबा जी तो सब त्याग करा रहे। तो तुम्हारे पंडितों ने और कांजी ने कहा कि ये सब भगड़ा, ये सब महाराज से थक चुके हैं त्याग कर करके, ये महाराज से नियम नहीं ले सकते। उन सबको यहां आ जाओ रे बड़े आदमी, सेठ लोगो, तो क्या तुम भी त्याग करो? अरे बिल्कुल त्याग कुछ नहीं करना, खूब आराम करो, खूब परिग्रह करो, इतना कमाओ कि देश कम पड़ जाए तो विदेश में भी जाओ, खूब कमाओ, खूब खाओ, खूब सब करो, सब तुम्हारे जितने भोग हैं सब निर्जरा के कारण होंगे। आओ मैं आओ, मैं तुम्हें आत्मा का दर्शन कराता हूं बिना त्याग के। इसलिए ध्यान रखना, कांजी का एक भक्त त्यागी नहीं बना, बन ही नहीं सकता।
एक भक्त ने कभी महाव्रत नहीं लिए। महाव्रत तो छोड़ो, अणुव्रत भी दुर्लभतम कोई अनहोनी कोई हो जाए, 12 व्रत भी नहीं लिए। त्याग नाम की चीज ही नहीं है संकल्प पूर्वक। 12 व्रतों से अपना त्याग शुरू होता है। छोटे मोटे त्याग त्याग नहीं कहलाते, छोटे मोटे त्याग त्याग नहीं, 12 व्रत जो प्रतिमा होती वहीं से व्रत बनता है। एक ने भी नहीं लिया, क्यों लेगा? और सही बात है, यदि आचार्य विद्यासागर और कुंद कुंद मुझे बता देते कि बेटा बिना मुनि बने बिना भी मोक्ष मिलता है, विथ फैमिली, विथ हाउस, विथ मनी, विथ बीवी, तो मैं तो सच कह रहा हूं, मैं फिर पागल कुत्ते ने काटा था, मैं मुनि क्यों बनता? कुंद कुंद भगवान ने कह दिया बेटा मुनि बनना जरूरी नहीं है, मुनि बनना जरूर नहीं, तो सब जितना तेरा सामान सब विथ इसके साथ मोक्ष जा सकता है। तो बताओ फिर लोग मुनि बनेंगे कि वो मार्ग अपनाएंगे? बोलो ना वो मार्ग सरल है। लेकिन कुंद कुंद भगवान ने कहा जिस बिना नहीं जिन राज सीजे तू रो जग कीच में, एक घड़ी मत बिसरो करो आयु यम मुख, हे भव प्राणी। इस मुनि मुद्रा के बिना जिन राज की भी कभी सिद्धि नहीं हुई तो मत भटको यहां वहां, आना पड़ेगा, बिना इसके मोक्ष मार्ग बनता ही नहीं है। जब ये घोषणा पूज्यवर ने की तो लोग मुनियों की तरफ जाएंगे, मुनि बनेंगे। बिना व्रत के त्याग के धर्म नहीं। उद्यम करे जो दूजी करे जो उद्यम करके मिटे जगत फेरा, उद्यम करना। और कोई घोषणा यदि कर ले तो जो मूर्ख है, आओ तुम्हें कोई त्याग नहीं करना, मेहनत नहीं करना, सब काम अपने आप होगा, रिमोट कंट्रोल होता जगत स्वयं परिणाम, आ जाओ, सब कुछ नहीं करना, तो उधर तो सब दौड़ेंगे ही दौड़ेंगे। जितने ये पैसे वाले बड़े थे, क्योंकि पैसे वालों की अकल घुटने में होती है, हमेशा देखना 90% पैसे वालों की अकल कितने होती है? घुटने में होती है। तभी तो वो व्यक्ति पैसों का दुरुपयोग करता है। अमीर आदमी का पैसा आया, उसके हाथ से पूरा 100% नहीं कह रहा हूं, लेकिन 80-75% लोग, आप ही बताओ, मैं मेरे पास प्रमाण रहता है, बड़े आदमी मंदिरों में पूजन पाठ करते ज्यादा पाए जाएंगे या गरीब? प्रमाण पत्र सही है ना? मंदिर में माला फेरते दुखी ज्यादा पाया जाएगा कि सुखी? दुखी, सुखी बहुत कम। एक दुखी व्यक्ति को अभिषेक का नियम देने में हमें 2 मिनट लगते हैं, और एक अमीर के छोकरे को अभिषेक करने में शायद 4 महीने मेरा गला सूख जाए तो शायद नहीं, क्योंकि वो अमीर है और कोई कारण नहीं है, कोई कारण नहीं। गरीब 2 मिनट में आकर के नियम ले लेता है, और अमीर आदमी को 4 महीने निकल जाए तो कहो हम मंदिर भी न बुला पाए। कुछ अंतर नहीं, मात्र पैसे का अहंकार, धन का। इसलिए मैं कहता हूं धन आने पर अकल घुटनों में आ जाती है। बहुत कम लोग होते हैं जो धन पाने के बाद जैसा जैसा धन बढ़ता है वैसे वैसे धर्म बढ़ता है। धन बढ़े सो धर्म बढ़े, ये सम्यक दृष्टि श्रावक का लक्षण है। और धन बढ़े तो धर्म घटे, समझ लेना ये अनंत संसार में नरक का कारण है। एक व्यक्ति छोटा सा पढ़ता था, वो पूजन अभिषेक का नियम मेरे से लिया था, पढ़ाई करता था, मैंने दिया था। मैंने कि महाराज जी हम अच्छे नंबरों से पास हों, मैं IAS ऑफिसर बनना चाहता हूँ। मैंने कि भाई देखो, पुण्य कमाओ, भगवान का सम्मान करो, अष्ट प्रातिहार्य छत्र चवर आदि भगवान के ढोरा करो और अभिषेक पूजन करो, सब ठीक हो जाएगा। उसका सिलेक्शन हो गया, वो कलेक्टर बन गया। वो बाद में मेरे को मिला, बोले महाराज जी मैं आजकल फलाने स्थान पर कलेक्टर। मैंने कि अभिषेक पूजन चला। बोले महाराज जी अब कलेक्टर बन के मैं अभिषेक करूं? महाराज इज्जत धूल में मिलाना है क्या? लोग क्या कहेंगे, कलेक्टर होके अभिषेक कर रहा है। महाराज जी अब मैं कलेक्टर हूं, कलेक्टर। मैंने आंख बंद कर ली। मैंने कि भगवान, इसका अर्थ है अभिषेक पूजन करना बुद्धुओं का काम है, अज्ञानियों का काम है, दुखियारों का काम है, मजबूरों का काम है, मजदूरों का काम है।
वो कह रहा अब मैं करूं महाराज, अब मैं कलेक्टर बन गया हूं, मैं अभिषेक करूं। मैंने आंख बंद कर ली, फिर मैं उससे कुछ बोला नहीं। बोले महाराज जी आप समझो मेरी इज्जत कितनी हो गई है, अब आपको मालूम नहीं कलेक्टर कितना इज्जतमान होता है। मैंने कि भाई मैं समझ रहा हूं, यही कलेक्टर पद तुझे एक दिन दुर्गति कराएगा, इसलिए मैं अब चुप हूं, कुछ नहीं बोलूंगा। मैंने कि आज तो तुझे और करना चाहिए था कि जिस बल पर मैंने ये पद पाया है, अब मैं जिंदगी में कभी भगवान तेरे को छोड़ूंगा नहीं, कभी नहीं छोड़ूंगा। कलेक्टर बन जाऊं चाहे ऑफिसर बन जाऊं, अब नहीं छोड़ूंगा। ये भाव आ जाए तो जिंदगी में कभी नहीं छूटेगा। तुम्हारे लिए अंदर भी, तुम भी कम नहीं हो, तुम भी कलेक्टर के बाप हो। जब माँ बाप को छोड़ते हो ना, बड़े हो गए, माँ बाप को छोड़ के जाते हो, महाराज जी अब मैं बड़ा हो गया, अपनी जिंदगी जीचूंगे अपने बच्चों की। हाँ अच्छा अब तू बड़ा हो गया है। महानुभाव, माँ बाप के सामने, गुरु के सामने, जिनवाणी माँ के सामने जिस दिन तुम्हें ऐसा लगने लग जाए कि मैं बड़ा हो गया हूं, समझ लेना आपका डाउनफॉल आने वाला है, आपका विनाश होने वाला है। आप बहुत जल्दी विनाशकालीन नियम से, जब भी तुम्हें माँ बाप के सामने ऐसा लगे मैं बड़ा हो गया, गुरु माता के सामने, जिनवाणी के सामने मैं बड़ा हो गया हूं, समझ लेना विनाश का समय आ गया। इनके सामने कभी बड़े मत बनना, इनके सामने बड़ा हो गया हो, अभिषेक छूट गया। 90% बड़े आदमियों के बच्चे धर्म छोड़ देते क्योंकि पैसा है, और मैंने उन्हीं बड़े आदमियों को कल मैंने अभिषेक करते देखा जब वो गरीब हो गए। अब महानुभाव, अब मैं देखो, अभी तक मैं जिनवाणी बोल रहा हूं, अब थोड़ा सुधावाणी भी टेस्ट लेते जाओ। अब सुधावाणी बोल रही है। अब बताओ मैं किस कंपनी का एजेंट हूं? मंदिर का, भगवान का, गुरु का। अब तुम्हें अमीर बनाऊं तो मंदिर छूट जाएंगे, मंदिर में अभिषेक करने वाले नहीं मिलेंगे, और गरीब बनाऊं तो मंदिर हाउसफुल चलेंगे। अब बोलो मैं अपनी कंपनी का दिवाला निकालूं कि दिवाली बनाऊं? जो आप कह दोगे। आपको सुखी करूं तो आप पूजन पाठ छोड़ दोगे, आपको धनवान बनाऊं तो आप पूजन पाठ छोड़ दोगे, आप बहुत समृद्ध बन जाओगे तो आप मंदिर जाना छोड़ दोगे, और तो मुझे ही छोड़ दोगे। मैंने कि भैया आजकल क्यों महाराज जी, अब मैं गरीब नहीं रहा, वो आजकल मैं सेठ बन गया हूं, बहुत बड़ा आदमी बन गया हूं। तो कहो तुम मुझे ही छोड़ दो। अब बोलो, मैं तो माता पिताओं से कहता हूं, इन छोकरों को इतना मत उठाओ कि वे तुम्हें भी भूल जाएं। इनकी नस एक तुम्हारे पास रखो जो कम से कम शाम को मम्मी पापा को याद कर ले। ये चाणक्य की नीति है। मंत्री से कहा, माँ बाप से कहा, गुरु से कहा कि दो प्रकार के शिष्य होते हैं, दो प्रकार के शिष्य होते हैं, दो प्रकार के बेटे होते हैं, दो प्रकार के राजा होते हैं। एक वो सज्जन राजा होते हैं जो उपकार को भूलते नहीं हैं। सज्जन बेटे होते हैं जो अपने माँ बाप के उपकार को भूलते नहीं है। सज्जन शिष्य होते हैं जो गुरु को कभी, उनको कितने ऊंचे उठ जाएं, वो कितने ऊंचे उठ जाएं, लेकिन वे गुरु के सामने सदा अबोध बालक के समान रहते हैं। कितनी बड़ा राष्ट्रपति बन जाए, माँ के सामने वह गोदी का बच्चा बन करके आता है, पैरों में गिर जाता है, पैर छू लेता है, कितने ऊंचा उठ जाए। राजा कितना भी बड़ा राज्य प्राप्त कर ले, मंत्रियों को कभी नहीं भूलता वो। लेकिन सारे राजा एक समान नहीं होते। तो चाणक्य ने, और जैन दर्शन में सोमदेव एक पंडित हुए, उन्होंने नीति वाक्यामृत लिखा। उसमें लिखा उन्होंने, राजा यदि मंत्री को सलामत रहना है तो राजा को सदा निश्चिंत नहीं करे। तुम्हें पता चल गया कि राजा मां स्वार्थी है, हमें इसलिए पूछ रहा है जिससे अभी दुश्मन राजाओं से युद्ध करना है, दुश्मन है। तो उनसे कहा कि जब राजा साहब पूछे, क्यों मंत्री जी क्या हाल चाल है चारों तरफ के,
बोले साहब आपके राज्य में सब ठीक चल रहा है, सब कहीं से कोई खतरा नहीं है, सब ठीक, लेकिन राजा साहब थोड़ा पूरब दिशा से खतरा है थोड़ा। तो राजा साहब, मंत्री जी फिर ध्यान रखना कोई बात की कमी तो नहीं है? बोले नहीं है साहब, देख लूंगा, मंत्री की बगत बनी रहेगी। और जैसे ही तुमने ये कहा राजा साहब कहीं से कोई खतरा नहीं, सारे राजा बस में कर लिए गए हैं, कहीं से कोई खतरा नहीं, तो राजा साहब कहेगा मंत्री जी फिर आपकी अब जरूरत क्या है? जरूरत क्या, वो हटा देगा। इसलिए थोड़ी सी एक सल्ल बनाए रहना, सब ठीक है लेकिन। इसी प्रकार सुन रहे हो मम्मी पापा हो, तुम्हारा बेटा छोकरा बदमाश हो और तुम्हें मालूम हो कि ये सारी जायदाद लेके फिर मुझे पूछने वाला नहीं है। एक बार मैंने प्रवचन दिया कि भाई तुम उन 60 लोगों के बाद 60 वर्ष के बाद सारी जायदाद बच्चों को दे दो। अब धनपाल जैसा मेरा भक्त, उसने कह दिया दे देता हूं गुरुजी, तो सब ने दे दिया। अब जैसे सारी संपत्ति उनके नाम हुई, अब छोकरे बहू तो कहेगा फिर बुढ़े के पास तो कुछ है नहीं, उसको छाछ जैसा निकाल के फेंक दिया। दूसरे दिन से कोई ने उसको चाय के लिए भी नहीं पूछा, दूध के लिए, रोटी कुछ नहीं पूछा। अब दिन भर बैठा, ये कहे मुझे ही थोड़ी दिया हिस्सा, वो आएगा वो आएगा। शाम को धनपाल जी मक्खियां भगा रहे थे, अब आए, मैंने कि भैया आज तो चेहरा उतर रहा है। अरे महाराज जी आपके अनुसार चलेंगे तो यही हाल होगा। मैंने हो क्या गया? बोले आज किसी ने नहीं पूछा। एक सांप था, इसी के साथ छोटी सी कहानी सुनते जाएं। वो सबको काटता था, सब लोग बहुत डरते थे, कोई उसके पास नहीं आता था। एक बार महाराज ने उसको संबोधन दिया कि तू काटा मत कर, देख बच्चे मर जाते हैं, ये हो जाता। उसने नियम ले लिया, और जिस दिन से नियम लिया तो लोग उसको पत्थर। तो वो आया, बोले साहब, बोले क्या हो गया सर? बोले आपकी बदौलत है कि आज देखो जो कोई मेरी तरफ देख नहीं सकता था और आज मुझे खून खून कर दिया पत्थर मार मार करके, क्योंकि सबको पता चल गया कि मैंने काटना। हल्ला हो ही जाता कि सांप ने महाराज से नियम ले लिया। महाराज ने कहा तुमने, मुझे मालूम नहीं था तुम इतना बुद्धू है, सीधा मेरा परम भक्त है, इतना अंधा भक्त है तू मेरा। बोले गुरुजी आपने कहा काटना नहीं तो मैंने छोड़ दिया। बोले बेटा मैंने काटने का त्याग कराया था, फुसकारने का नहीं। अब आया तो जम के फुसकारना और छलांग लगा के ऊपर गिर जाना। उसने फुसकारना चालू, बोले ये मामला ठीक है, मेरे से कोई हिंसा भी नहीं हो रही है और कोई मुझे। तो अब सुनो बुढ़े लोगों, सांप लोगों, सांप के समान, कि यदि तुम्हारे छोकरे ऐसा करें, तुम्हारी बहू ऐसा करे, तो फिर मैंने कहा भाई क्या बात है? बोले महाराज जी कोई नहीं पूछा, सब कहते उनको सब मिल गया माल। मन के सुनो, अब कान खोल से सुनना, माता पिता हो, छोकरे थोड़ी देर के लिए कान बंद कर लो। मैंने कहा, या मैंने एक व्यक्ति को तैयार कर दिया कुंतु कुमार जैसे, मैंने कहा इस बेचारे को संभालो। तो समझा दिया कि देखो आज कमरा बंद करना तुम दोनों बुढ़ा बुढ़ी, और कमरा बंद करके शाम तक जरूर आएगा, कोई ना कोई बेटा आएगा। कितना भी निकृष्ट क्यों हो, घूंटा जब टूटता है तो पेट की तरफ टूटता है। कितना भी निकृष्ट हो, कम से कम वो माँ बाप मर तो नहीं गए, दाग लगाने जरूर आएगा, अर्थी में कंधा लगाने। तो शाम को जरूर कोई ना कोई आएगा, 9 बजे 10 बजे आएगा। तुम कमरा बंद करके दोनों जने कहना, अरे वो हंडा निकाला कि नहीं, वो जो गड़ा हुआ था उसमें 1 लाख मोहरें रखी थी। तो तुम्हारी पत्नी बोले वो तो अभी ज्यों का त्यों रखा है, वो तो हमने नहीं दिया, इन छोकरों को नहीं दिया। बोले नहीं दिया। और वो चांदी जो लगी थी 50 किलो, वो रखी है कि नहीं? कहीं वो रखी है। खूब जोर जोर से चिल्लाना। और वो 10 करोड़ की एफडियां रखी थी, वो भी रखी है। और बच्चा आया, बड़ा बच्चा, कहता पापा तो आज कमरे के अंदर है और किवाड़ बंद है। कभी किवाड़ बंद है, कान लगा के सुना, हो सोने की मोहरें, चांदी का हंडा, एफडी। अरे ये बाप तो बदमाश निकला, इसने तो अभी मुझे कुछ भी नहीं दिया, ओरिजिनल तो।
मंझला आ गया, संजला आ गया, गंजला आ गया, और सबने बुलाया, सुनो बहुएं, सबने पत्नियों को बुला रही, अरे अभी तो बुढ़ा बुढ़ी। तो अब सीधे बड़ा बेटा, पापा जी वाणी मीठी हो गई, ऐसी मीठी हो गई, बिल्कुल रसीली। जो भजन गाते ना हम कि महाराज की वाणी रसीली, बिल्कुल मीठी लागे, है रसोड़ी, कुछ गाते हैं आप लोग। अब बहुएं कहने लगी, माँ जी किवाड़ खोलो, हम चाय लाए हैं गरम गरम, एक दूध लाई है सवेरे से, क्या सेवा शुरू हो गई। और सब बोले, बेटा खोल रहा हूं थोड़ा। तो ये धन पर, अरे उसे ताला लगा दे जल्दी, उसको गड्ढे को दबा दे, जल्दी दबा दे, जल्दी किवाड़ खोलना है। अब ताला लगा करके, ताले लगा करके, एक आध अलमारी रख दी कमरे में, संदूक रख दिया, ताला लग करके चाबी खोल दे। हाँ बेटा, अब बहुत अच्छी सेवा हुई। अब ऐसी सेवा हुई, ऐसी सेवा हुई। अब एक दिन कुंत कुंवर धन कुमार जी चले गए, माँ जी भी चली गई। तो लड़के कहते हैं कि वो उसकी चाबी कहाँ है। तो कुंतु कुमार जैसे मित्र हों तो उन्होंने कहा, अभी चाबी नहीं मिलेगी, चाबी मुझे दे के गए वो, पहले इनका पूरा मौसरा करो। मौसर क्या बोलते, कुछ होता है कार्यक्रम, अभी अर्थी को तो ठिकाने लगाओ, पहले सब करा करू के और कहा, महाराज जी से पूछो, महाराज जी अब चाबी क्या करूं। मैंने कि तुम वहां रुकना मत चाबी देने के बाद। कुंदू कुमार चाबी देने के बाद रुकना मत, सीधा चाबी पकड़ाना, बोले हम तो चल रहे भैया। हाँ, और फिर जल्दी कहेंगे, हाँ आप तो पधारो। और जैसे ही खोला, संदूक खोला, तो उसमें पीली पन्नी से निपटी हुई एक ईंट रखी थी, वो शिलान्यास के समय रखते ना, और एक सफेद पन्नी से ईंट रखी थी। करम ठोक गए, सब लोग पहुंच गए कि भैया ये क्या है। बोले ये जैसे को तैसा बोला। ऐसे छोकरे बदमाशों को कह देना कि बेटा ये संपत्ति पकड़ो, लेकिन ये मत समझना अभी तो मैंने अभी नाखून का मैल भी नहीं बांटा है। और बांट सब देना, नाखून का भेंट ही नहीं माना है, अभी तो ये कुछ नहीं, इतना हिस्सा ले जाओ, अभी तो पता नहीं कितना है, मुझे गिनने में 10-20 साल लग जाएंगे हिसाब बनाना में। तो वे छोकरे और बहू तुम्हारे हलवा पानी, ये बदमाश का है। ऐसे ही खोटे शिष्यों के लिए कहा गया है, कोसे भक्तों को कहा गया है, इनको कहा गया, इनको कभी सुखी होने का आशीर्वाद मत देना, किमिक्षिक वरदान मत देना। सुन रहे हो कलयुगी भक्तों, किमिक्षिक वरदान मत देना। और किमिक्षिक वरदान यदि दे दिया और इनको पता चला कि अब इनके पास कुछ नहीं है, ये मंदिर आना छोड़ देंगे, आहार देना छोड़ देंगे, ये जैसे समृद्ध होंगे, धनवान होंगे। मैंने अच्छे अच्छे लोगों को देखा है जो भगवान का अभिषेक नहीं करते हैं, कहते ये कोई धर्म है क्या। और कर्म का उदय आ जाए तो गधे के पैर धो के पी जाते हैं। कब कहो तो मैं केसरगंज में, उदयपुर में दिखा दूं ये फैंसी ड्रेस, देखो मत दिखाओ। अपनी बात कह सकते हो कि इस ट्रस्ट के संबंध में आपको क्या तकलीफ है, आप क्या चाहते हैं और आपकी क्या भावना है, और नीचे लिखना पड़ेगा सभी को, ये मेरा विकल्प है, ये मुझे तकलीफ है, ये मेरी भावना है। अंतिम निर्णय महाराज श्री का मान्य है। कौन सी पर्ची ली जाएगी जिसमें सारी भावना लिखी हो और नीचे क्या लिखा हो, बोलो ना। जो गुरु जी का निर्णय होगा वो हम सबको मान्य होगा। इस आप लोग निर्णय मैं करूंगा, फरियाद आपकी होगी, लेकिन राग द्वेष मत बनाओ। छोटी सी समाजें हो, छोटी छोटी समाजें हो, इतने मत बटो। वैसे ही दशा बीसा में बट गए, वैसे ही दशा बीसा में बट गए। अब कम से कम दशा में और दशा मत लगाओ। कम से कम जो आप चाहते हो अपने कागज पर लिख करके
कुंत कुमार को देना, आज से लेकर कल तो शायद टाइम नहीं मिलेगा, परसों ठीक है, हाँ परसों ही कर दो, कल ही कर लो, कल का आज शाम तक जो दे देवे वो दे देवे, हम कल सुबह अध्ययन करके, क्योंकि कल का दिन फ्री है, तो आज 24 घंटे आपको है, कल सुबह तक दे दो बस, इससे ज्यादा और क्या देना है। 24 घंटे के अंदर जिनको जो शिकायत हो, बच्चे से लेकर बूढ़े तक जो शिकायत हो वो सब दे देना। चलो दूसरे लोगों को कुछ लिखना हो तो वो लिख देना, निर्णय तो मैं करूंगा ना। आप सबको एक शिकायत उस ट्रस्ट के संबंध में, उस जमीन के संबंध में, जो आपके मन में भ्रम हो, जो आपके मन में सच्चाई हो, जो कुछ भी आपका हो, आप एक पर्ची पर लिख करके दे दें कुंत कुमार का, वो मेरे पास आ जाएगी और मैं अध्ययन करके और मैं बता दूंगा कि फलाने व्यक्ति की भावना थी, ये अच्छी है, मैं स्वीकार करता हूँ, ये ठीक नहीं है, मैं इसको स्वीकार नहीं करता हूँ, वो मैं कर दूंगा। लेकिन आप लोग अपनी बात बता दें, व्यक्तिगत कसाय इसमें लाना नहीं। व्यक्तिगत कसायों के संबंध में सुनने से हमें कोई लेना देना नहीं है। समाज का मामला समाज के स्तर पर रहने दो, व्यक्तिगत कसाय मत निकालना। व्यक्तिगत, वो मेरा दुश्मन है, क्या नाम अध्यक्ष का, लक्ष्मी लाल मेरा दुश्मन है, उसे फांसी पर तो वो मैं सुनूंगा नहीं। समाज के मामलों में व्यक्तिगत कसाय आना ही नहीं चाहिए। सामाजिक दृष्टिकोण से आप पर्ची भेजिए, व्यक्तिगत कसाय के नाम पर आपकी कोई पर्ची पर मैं विचार नहीं कर सकूंगा, क्योंकि समाज की चीज़ है, उन्होंने मुझे सौंपा। तो मैं जब कोई चीज़ अपनी कस्टडी में लेता हूं तो समाज के सामने खुला आह्वान करता हूं, सारी समाज की सहमति हो जाएगी तो मेरा आशीर्वाद इनको पक्का और हो जाएगा। और फिर ये दिन दूने, आज 35,000 ली, कल इसी जमीन से बढ़ते बढ़ते 70,000 पर भी पहुंच सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। जब गुरुओं का आशीर्वाद मिल जाए और समाज का साथ मिल जाए तो कोई चीज़ असंभव नहीं होती है। चले ठीक, आप अपनी बात बोल दें इनको अपनी भाषा में, मेरी भाषा नहीं समझते हो तो